अच्छा, ये लाइन तो इंटरनेट पर हम सब ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, है ना? सुनने में तो ये बहुत ही आम सी लगती है, पर असल में इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। तो चलिए, आज इसी क्रिएटर कोड को डिकोड करते हैं। ये लाइन कितनी जानी पहचानी सी लगती है, नहीं? लगभग हर दूसरे ऑनलाइन वीडियो की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। लेकिन ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि दर्शकों को वीडियो से जुड़े रखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो सवाल ये है कि ये जो इतना सिंपल सा वाक्य है, ये असल में हमें बता क्या रहा है? इसके हर शब्द के पीछे एक मकसद छुपा है, एक खास प्लानिंग। आइए इसे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आता है हुक। अब इसका बस एक ही काम है, आपका ध्यान फौरन खींच लेना, ताकि आप कहीं और क्लिक करके ना चले जाएं। देखते हैं ये कैसे होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिएटर ने कुछ खास चीजें नहीं कहा, बल्कि कहा 3 खास चीजें। ये जो नंबर है ना, ये बहुत मायने रखता है। ये सुनते ही वीडियो को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है और हमें पता चल जाता है कि आगे क्या देखने को मिलेगा। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है जिसे 3 का नियम या रूल ऑफ 3 कहते हैं। हमारा दिमाग 3 के ग्रुप में दी गई जानकारी को ज्यादा आसानी से प्रोसेस करता है और याद रखता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही असरदार साइकोलॉजिकल ट्रिक है। और फिर आता है हुक का अगला और भी पावरफुल हिस्सा। ये वादा करता है कि आपको कुछ नया और अनोखा देखने को मिलेगा। एक तरह का दावा है कि आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो पहले कभी नहीं देखा। इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी गैप। मतलब क्रिएटर एक गैप बना रहा है, जो हम जानते हैं और जो हम जानना चाहते हैं उसके बीच, ये बताकर कि कुछ ऐसा है जो दर्शकों को नहीं पता। उनके दिमाग में एक सवाल पैदा कर दिया जाता है और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए लोग वीडियो पर रुक जाते हैं। हुक ने तो अपना काम कर दिया, ध्यान खिंच चुका है। अब बारी आती है सीधे सीधे निर्देशों की। यहां क्रिएटर साफ साफ बताता है कि उसे दर्शकों से क्या करवाना है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि सीधे कमांड्स हैं। पहला निर्देश तो बड़ा ही सीधा साधा है, वीडियो पूरा देखें। अब ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन किसी भी ऑनलाइन वीडियो की सक्सेस के लिए ये सबसे जरूरी चीजों में से एक है। क्रिएटर बस यही चाहता है कि दर्शक शुरू से अंत तक टिके रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स का जो सिस्टम है, जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं, वो वॉच टाइम को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। मतलब जितनी देर तक वीडियो देखा जाता है, सिस्टम को लगता है कि वीडियो उतना ही अच्छा है और फिर वो उसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो वीडियो पूरा देखें सिर्फ एक गुजारिश नहीं, बल्कि चैनल को ग्रो करने की एक स्ट्रैटेजी है। और अब आता है वो निर्देश जो हम सब ने 1000 बार सुना है। ये तो ऑनलाइन कंटेंट का जैसे नेशनल एंथम ही बन गया है। लगभग हर क्रिएटर ये करने को कहता है और इसकी एक बहुत ही मजबूत वजह है। देखिए, लाइक्स और सब्सक्राइब्स किसी भी चैनल के लिए फ्यूल की तरह हैं। लाइक्स एल्गोरिदम को सिग्नल देते हैं कि हाँ भाई, लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है, और सब्सक्राइबर्स एक लॉयल ऑडियंस बनाते हैं जो बार बार चैनल पर वापस आती है। ये दोनों मिलकर ही एक चैनल की विजिबिलिटी और रैंकिंग को बढ़ाते हैं। तो हुक ने ध्यान खींचा, निर्देशों ने एक्शन करवाया, और अब आता है इस वाक्य का आखिरी हिस्सा, जो है एक वादा। ये भविष्य के लिए है। ये जो आखिरी लाइन है ना, ये एक बहुत मजबूत वादा है। ये बता रही है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल पर आपको ऐसा ही और भी बहुत कुछ मिलेगा। ये एक तरह का भरोसा दिलाया जा रहा है कि चैनल लगातार ऐसा ही बढ़िया कंटेंट लाता रहेगा। मार्केटिंग की भाषा में इसे वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। आसान शब्दों में ये सब्सक्राइब करने की एक पक्की वजह देता है। बात सिर्फ एक वीडियो देखने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे चैनल से जुड़ने की है जो लगातार आपके पसंद का कंटेंट देता रहेगा। और यही वो तरीका है जो एक वन टाइम व्यूअर को एक लॉयल फॉलोअर में बदलता है। तो हमने इस पूरे वाक्य के एक एक टुकड़े को देख लिया। अब चलिए इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा क्रिएटर फॉर्मूला आखिर दिखता कैसा है। और ये रहा पूरा फॉर्मूला। 3 सिंपल स्टेप्स की एक पावरफुल रेसिपी। हुक, कमांड और प्रॉमिस। पहला, ध्यान खींचो। दूसरा, एक्शन करने को कहो। और तीसरा, वापस आने की वजह दो। ये दिखाता है कि कैसे एक आम सी दिखने वाली लाइन असल में ऑडियंस बढ़ाने की एक सोची समझी रेसिपी है। अब जरा इस लाइन को एक बार फिर से देखिए। अभी आपको एक साधारण इंट्रोडक्शन जैसा तो नहीं लग रहा होगा, है ना? अब ये एक सोची समझी स्क्रिप्ट की तरह लगता है, जहां हर शब्द को एक खास असर पैदा करने के लिए बहुत सोच समझकर चुना गया है। तो अगली बार जब कोई वीडियो देखते हुए ऐसी लाइन सुनाई दे, तो आप पता होगा कि असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देता है।
अब जब ये कोड पता चल गया है, तो क्या इससे ऑनलाइन कंटेंट देखने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में कोई बदलाव आएगा? सोचने वाली बात है।